हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू जेम्स इंग्लिश रीडर क्लास 7 से एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द लैबरनम और इस पोएम को लिखा गया है मीरा ओबेरॉय के द्वारा। तो इससे पहले कि हम लोग इस पोएम को पढ़ें और इसके लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करें, हमें सबसे पहले हमारे ऑथर मीरा ओबेरॉय के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेना चाहिए। Mira Oberoi, she was born in 1952 and was died in 2012, was a children's author. ये बच्चों की एक लेखिका थी। इनका जन्म 1952 में और इनका देहांत 2012 में हुआ था। Her poems were simple yet beautiful. इनके द्वारा लिखी गई जो कविताएं हैं, जो पोएम्स हैं, वो काफ़ी सिंपल, काफ़ी साधारण होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी खूबसूरत होती हैं। She had an innate talent for telling ancient tales in a contemporary style. इनके पास जन्म से ही एक ऐसा टैलेंट था, एक ऐसी खूबी थी कि ये प्राचीन कथाओं को इस अंदाज में सुनाती थी जैसे कि मानो कि वो सच हो। कंटेम्प्रेरी स्टाइल कहने का मतलब कहानी को इस तरह से बताना, इस तरह से सुनाना जैसे कि मानो कि वो हकीकत में हो रही हो और वो सच हो। Besides being a talented writer, एक talented लेखक, एक talented writer होने के अलावा, she was also a fine painter and a passionate gardener. तो एक अच्छा talented writer होने के अलावा वो एक अच्छी पेंटर और वो एक अच्छी गार्डनर भी थी। तो ये रहा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन हमारी ऑथर मीरा ओबेरॉय के बारे में। अब हम लोग इस खूबसूरत से, इस प्यारे से पोएम को पढ़ेंगे जिसका टाइटल है दी लैबरनम। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा, लैबरनम एक ट्री होता है, लैबरनम का एक पेड़ होता है और इसी लैबरनम के पेड़ के ऊपर इस खूबसूरत से पोएम को मीरा ओबेरॉय ने लिखा है। तो चलिए हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन और वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट डाउन द रोड फ्रॉम वेयर आई लिव, मीरा ओबेरॉय कहती हैं कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से बस थोड़ी सी ही दूरी पे अ लोन लैबरनम ग्रोज, एक इकलौता लैबरनम का पेड़ उगा हुआ है। इट डज नॉट एडवर्टाइज इट सेल्फ, यह चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर अपनी उपस्थिति, अपने प्रेजेंस, अपने अस्तित्व के बारे में लोगों को नहीं बताता। अनलाइक द काविंग क्रोज, जैसे कि काँव काँव करने वाला एक कौवा चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर अपने होने के बारे में दुनिया को बताता है। लेकिन ये पेड़, लैबरनम ट्री जो होता है, ये अपने अस्तित्व के बारे में किसी को नहीं बताता। बट लाइक द काविंग क्रोज यू वुड से, लेकिन आप कहेंगे कि एक काँव काँव करने वाले कौवे की ही तरह देयर इज़ नथिंग टू दिस ट्री, इस पेड़ में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि एक काँव काँव करने वाला कौवा काफ़ी बदसूरत और उसकी आवाज़ काफ़ी कर्कश लगती है, उसमें ऐसा कहने के लिए खूबसूरत कुछ भी नहीं होता, वैसे ही मीरा ओबेरॉय कहती हैं कि इस पेड़ में, लैबरनम ट्री में भी कोई बड़ी खासियत नहीं होती, इसमें कोई ज़्यादा तारीफ़ करने की चीज़ें नहीं होती। इट्स हाइट इज़ अनरिमार्केबल, इसका जो हाइट होता है वो भी उतना ऊंचा नहीं होता है जिसको याद रखा जाए, जो रिमार्केबल हो। इट्स लीव्स सो ऑर्डिनरी, और इसके पत्ते जो होते हैं वो भी काफ़ी साधारण से होते हैं। तो हमने देखा कि लैबरनम ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे इसकी प्रशंसा की जाए। लेकिन बट कम द समर, लेकिन जैसे ही समर सीजन आता है, लेकिन जैसे ही गर्मी का महीना आता है, गोल्डन लाइट इज ट्रैप्ड विद इन द ट्री, तो ऐसा लगता है कि सुनहरे प्रकाश इस पेड़ के पास, इस पेड़ के अंदर आकर ट्रैप हो गए, फंस गए हैं। ऐसा लगता है कि सुनहरे प्रकाश को इस पेड़ ने घेर लिया है, अपने अंदर ट्रैप कर लिया है। ऐसा क्यों लगता है? इन मई के महीने में द क्रिस्टलाइज्ड सनबीम्स ब्रस्ट आउट फॉर ऑल टू सी, कहने का मतलब कि जैसे ही समर सीज़न आता है, गर्मी का महीना आता है, मई का महीना आता है, तो इस लैबरनम ट्री में येलो कलर के फ्लावर्स लगते हैं। इस लैबरनम ट्री में येलो कलर के फ्लावर्स लगते हैं और येलो कलर के फ्लावर्स इतने ब्राइट होते हैं, इतने चमकीले होते हैं जैसे कि मानो कि उन फूलों से सूरज की रोशनी बाहर निकल रही हो। तो इसलिए ये पेड़ अगर मई के महीने में देखा जाए तो कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं, जो कि आपके फ़ोन में, आपके फ़ोन के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मई के महीने में अगर आप लैबरनम ट्री को देखेंगे तो ये एक जुगनू की तरह चमकता हुआ, जगमगाता हुआ दिखाई देगा। तो
तो वहीं मीरा ओबेरॉय कहती हैं कि भले ही ये पेड़ साधारण हो, इसके पत्ते साधारण हो, इसकी ऊंचाई बहुत कम हो, लेकिन जैसे ही गर्मी का महीना आता है, जैसे ही मई का महीना आता है, इसमें इतने ब्राइट कलर के, येलो कलर के फ्लावर्स लगते हैं और वो फ्लावर्स इतने चमकीले, इतने ब्राइट होते हैं जैसे कि मानो कि उनसे सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें बाहर निकल कर आ रही हों। The thundery grey sky casts its gloom on everything in sight। और जब क्या होता है, आसमान में जो ग्रे कलर के, जो भूरे रंग के, धूसर रंग के जो बादल होते हैं और वो अपनी ग्लूम को, अपने अंधेरे को उन हर चीज़ों के ऊपर डाल देते हैं जो कि देखा जा सकता है, जिन पर हमारी नज़रें पड़ सकती हैं, तो भले ही वो सारी चीज़ें अंधेरे में डूब जाती हों, बट द लिटिल ट्री इज़ क्वाइट अनटच्ड। तो ऐसा लगता है कि ये छोटा सा पेड़ जिसकी ऊंचाई उतनी नहीं है, वो उस अंधेरे से अछूता है। ये बादल का जो अंधेरा है, जो हर चीज़ के ऊपर छा जाता है, इस पेड़ के ऊपर, इस लैबेनम ट्री के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। इट बर्न्स विथ टोपाज लाइट। फिर भी ये एक जुगनू के रोशनी की तरह चमकता है, जगमगाता हुआ दिखाई देता है। फ्लावर्स ऑफ सनशाइन क्लोक द ट्री। फ्लावर्स ऑफ सनशाइन क्लोक द ट्री। वैसे फूल जिसके रंग सनशाइन जैसे होते हैं, वैसे फूल जिसके रंग सूरज की धूप जैसी होती है, सूरज की रोशनी जैसी होती है, वो सारे फूल इस पेड़ को एक चोला पहना देते हैं, इस ट्री को, इस लैबेनम ट्री को एक ड्रेस पहना देते हैं, गोल्डन ब्राइट कलर का ड्रेस, एंड डैजल एवरी आई। और उस हर एक आँख को चकाचौंध कर देते हैं जो मई के महीने में इस पेड़ की तरफ देखता है। अगर मई के महीने में आप लैबेनम ट्री की तरफ देखेंगे तो वो इतना ब्राइट, इतना कलरफुल दिखाई देगा कि आपकी आंखें चौंधी आ जाएंगी। एंड एवरी पफ ऑफ ए वेवर्ड ब्रीज। और इधर उधर, दाएं बाएं, आगे पीछे, हर डायरेक्शन में बहने वाली हवा का हर एक झोंका ड्रॉप्स गोल्ड ऑन पासर बाई। और अगर रैंडमली कहीं से कोई हवा चले, कोई हवा का एक झोंका चले और उस पेड़ के बगल से अगर कोई पासर बाई गुजरता है, अगर कोई मुसाफिर गुजरता है, तो हवा का वो झोंका उस मुसाफिर के ऊपर सोने की बरसात करता है। मतलब जब हवा बहती है तो उस लैबेनम ट्री से उसके पेड़ नीचे झड़ते हैं, जिसको गोल्ड बताया गया है। इवन द बेगर डाउन द स्ट्रीट। यहाँ तक कि एक भिखारी जो कि सड़क के किनारे बैठा हुआ है, स्माइल्स व्हेन ही सीज दिस ट्री। तो वो भी मुस्कुराने लगता है जब भी वो इस पेड़ की तरफ देखता है। एंड फॉर सम मोमेंट्स ही कैन फील अ जॉय दैट कम्स फॉर फ्री। और कुछ ही लम्हों के लिए, कुछ ही पलों के लिए वो भिखारी इस पेड़ की तरफ देखकर एक ऐसे आनंद को महसूस करता है जो कि उसे फ्री में मिलता है, और उसके लिए उसे किसी के भी सामने अपने हाथ को फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमने देखा कि एक सिंपल सा, एक साधारण सा जो हमारा लैबेनम ट्री है, उसके ऊपर हमारी ऑथर मीरा ओबेरॉय ने कितना खूबसूरत एक पोएम लिख दिया है। ये रहे वो सारे वर्ड्स जो कि इस पोएम में यूज़ किए गए थे। एडवर्टाइज इटसेल्फ का मतलब होगा मेक इटसेल्फ नोटिसेबल। जब हम लोग जानबूझकर अपना अस्तित्व, अपने होने का प्रमाण किसी को देना चाहते हैं। क्रिस्टलाइज्ड सनबीम्स ब्रस्ट आउट का मतलब द रेज ऑफ द सन दैट फिल्टर आउट फ्रॉम अमंग द येलो फ्लावर्स ऑफ द ट्री। पेड़ में लगे हुए येलो कलर के फ्लावर्स से ऐसा लगता है कि सूरज की रोशनी छन कर बाहर निकल आ रही हो। टोपाज लाइट मीन्स ग्लोज लाइक द ब्राइट टोपाज, जो कि जुगनू जैसे चमकते हैं, जगमगाते हैं। वैसे ही लैबेनम का ट्री मई के महीने में, समर सीजन में जगमगाता हुआ, चमकता हुआ दिखाई देता है। यह गोल्ड का मतलब क्या होगा? द फॉलिंग येलो फ्लावर्स। उस पेड़ से गिरते हुए येलो कलर के फ्लावर्स को गोल्ड बोला गया है। तो इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।